तो आपने देखा होगा यहां तक ये बातचीत हुई और मैंने इस बातचीत को रिकॉर्ड भी किया और उसके बाद मैंने दिन में ट्वीट भी किया। और कोई भी जिम्मेदार नागरिक यही करेगा कि आप ऐसे फोन को रिपोर्ट करेंगे, क्योंकि ये जो बातचीत हो रही थी ये नेचुरल नहीं थी। सबसे बड़ी बात यह है कि मेरा नंबर, जो मेरा अपना नंबर है, पर्सनल नंबर है, फोन नंबर, सोशल मीडिया पर आपको कोई कुछ भी लिख सकता है क्योंकि वो पब्लिक है, लेकिन मेरा ये नंबर पाकिस्तान में इन लोगों के पास कैसे पहुंचा, कहां से आया, इन्हें ये सारी की सारी जानकारी कहां से मिल रही है, ये एक बहुत बड़ी बात है। और उसके बाद ये सारे लोगों ने जो मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस भेजने शुरू किए हैं और ये बात बतानी शुरू की है कि अभिनंदन वर्धमान, तुम्हें याद है, तुम्हारा भी वही हश्र होगा। और उसके बाद भारत को लेकर जितना भी ये प्रोपेगेंडा करते हैं, उसी तरह के वीडियोस, उसी तरह की तस्वीरें हमारे सामने आती रही। कुछ लोगों ने बलूचिस्तान का मामला उठाया और ये कहा कि तुम बलूचिस्तान का सपना देखना छोड़ दो, बलूचिस्तान तो तुम ले नहीं पाओगे। कश्मीर भी, ये कहते हैं, कश्मीर भी तुम्हारे पास रुकेगा नहीं, पहले कश्मीर बचा लो। इसके बाद डीएनए शुरू करने से लगभग कुछ मिनट पहले मुझे फिर दोबारा इसी नंबर से कॉल आया और आज इसीलिए ये डीएनए की शुरुआत करने में देर हो गई। और उसके बाद फिर से वैसी ही धमकियां दी गई। मुझसे कहा गया कि अभी तो मेरे खिलाफ सिर्फ केरल में एफआईआर दर्ज हुई है, लेकिन अभी देश के अलग अलग राज्यों में और ऐसी एफआईआर दर्ज करवाई जाएंगी। मुझसे कहा गया कि तुम्हें अभी पता भी नहीं है, ये तो सिर्फ शुरुआत है। धमकी देने वाले इस व्यक्ति ने यह भी कहा कि पाकिस्तान के लोग भारत में हर जगह बैठे हुए हैं, ये लोग हमारे बारे में सब कुछ जानते हैं। छोटी छोटी क्लिप्स हैं, मैं आपको एक एक करके सुनाता हूं। पहले आप ये क्लिप सुनिए। मुझे ब्लैकमेल कर लोगे? आपको तो केरला में आपकी एफआईआर कटी हुई है ना, बगैर जमानत के केरला में। अब दिल्ली में भी एफआईआर होगी, पंजाब में भी आपके खिलाफ एफआईआर होगी। जो बैठ के आप डीएनए भाषा चलाते हो ना, आवाम को वर्गलाते हो, बेवकूफ बनाते हो ना आप। आपने क्या समझा? ये जो मेरा नंबर है ना, ये सिर्फ एक दिन चलता है, एक दिन। लेकिन तेरा जो नंबर है ना, ये सारी उम्र चलने वाला नंबर है। अभी तू सिबर कर, तेरे साथ तू ऐसे ना इंसान नहीं है। मैंने तुझे इंसान समझा हुआ था, बड़े प्यार से तुझसे बात मैंने की थी। तो क्या करोगे अब? अभी मैं आपको बताऊंगा क्या करूंगा। आपके केरला में आपके खिलाफ एफआईआर लिखी हुई है। जब ये आपने प्रोग्राम किया था, ये जो 3 रुकन वाला मुसलमानों के खिलाफ, ये तुम्हारी टीम केरला में है ना आपके ऊपर एफआईआर? ये तुम्हारी ही टीम है जिसने की है? सर मेरी टीम है, अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे बड़ा फख्र है अपनी टीम पे, क्योंकि मेरी टीम बड़े अच्छे तरीके से काम कर रही है। अभी तो सिर्फ केरला में आप पे हुए है ना, फिर अभी तो दिल्ली में भी होगा, बंबई में भी होगा, अभी तो पंजाब में भी आपके खिलाफ एफआईआर होगा भाई। क्यों? ये आपको कैसे पता कि निकलो यार, आपको तो मुकाबला मेरा खुद करना चाहिए था। ये आपको कैसे पता कि एफआईआर होगी सब जगह? ये लोग एफआईआर करने से पहले आपसे पूछते हैं? सर मैं वो बंदा हूँ, तेरी सोच है, आप लोगों की जहाँ सोच खत्म होती है ना, हमारी सोच वहाँ शुरू होती है। अच्छा, हाँ, आपको नहीं पता कि हमारी अप्रोच क्या है। अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे मैंने आपको इंसान का बच्चा समझा था, आपसे बड़े प्यार से बात की थी। मैंने कहा चलो यार भाई है, कोई मसला नहीं है, तो आपने मेरा नंबर अगले लोगों को दे दिया। आप क्या समझ? तो जो शख्स था, मैं बार बार इससे पूछता रहा कि क्या तुम आईएसआई के लिए काम करते हो, तुम हो कौन? और ये शख्स इस बात से बड़ा नाराज था, बहुत गुस्से में था कि इसका नंबर मैंने सार्वजनिक क्यों कर दिया। अब इस बातचीत का दूसरा हिस्सा सुनिए। इस हिस्से में यह व्यक्ति कहता है कि हमारे अपने ही लोग हमारे खिलाफ काम करते हैं, हमारे अपने लोग, हमारे ही देश के लोग हमारे देश के मीडिया को गलत नामों से पुकारते हैं, इसलिए हमें शर्मिंदा होना चाहिए क्योंकि हमारे अपने लोग हमारे साथ नहीं हैं। इस व्यक्ति ने यह भी कहा कि इन लोगों की पहचान बहुत ऊपर तक है और ये लोग चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। अब ये सुनिए। आप क्या समझते हो कि ये ऐसे ही है? ये नंबर मेरा सिर्फ एक दिन चलेगा, ठीक है? अच्छा, मैं चाहता तो आपको नंबर कई ग्रुपों में शेयर करता, तेरी वो खोचरी करवाता, तू याद रखता, लेकिन मुझे ये वो आदत नहीं है। आगे से जो मुझे ना ये गंदी जबान इस्तेमाल करें तेरे जो कारिंदे हैं, आरआरएस के जिसे बोलते हैं ना कारिंदे, बड़ी गंदी जबान इस्तेमाल कर, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये बताओ, ये सब कुछ आप ही लोग करवा रहे हो यहाँ पर, जो इंडिया में जो इतनी एफआईआर हो रही है? ये आप लोगों के मुकद्दर फूट गए हैं भाई, मुकद्दर फूट गए। आप लोग भगवान से दुआ करोगे, अल्लाह पाक आप लोगों पे रहम करे, बस ये देखो। मुझे ये बताओ, मोदी है
या बीजेपी है या जो भी आपके सबका जो है आपके जो आए हैं ना सीएम वगैरह, उन्होंने खत्म हो जाना है, उन्होंने चले जाना है। 5 साल बाद हर बंदे ने चेंज हो जाना है। आप लोगों ने रहना है, ठीक है, मीडिया वालों ने रहना है। तो आप लोग गैर जानबदार नहीं बन सकते, मुझे ये बताएं। हाँ, आप लोगों को गोदी मीडिया क्यों बोला जाता है? लोग इतनी अबड़ास क्यों निकालते हैं? आपके अपने बंदे ही आप लोगों को इतना बुरा भला कहते हैं, क्यों कहते हैं? कभी सोचा है आप लोगों ने? नहीं, हमें तो कोई बुरा भला नहीं कहता, हमें सिर्फ पाकिस्तानी बुरा भला कहते हैं। हजारों वीडियो मैं आपको शेयर कर दूं, हजारों वीडियो जो आपने मेरी देखी होंगी, मैंने जो शेयर की है आपको वीडियो, बैठ के लोग क्या कर रहे हैं आपके बारे में, क्या तबसरे हो चल रहे हैं, पता है? तो आप इन्हीं लोगों से मिले हुए हो। तो आपने देखा, ये आदमी ये कह रहा है कि हमारे अपने ही लोग, यानी हमारे अपने देश के लोग हमारे साथ नहीं है। और इसकी एक बात और आपने नोट की होगी, ये आदमी ये कह रहा है कि इसका ये जो फोन नंबर है, जो मैंने आपके स्क्रीन पर भी डाला, क्योंकि मैंने दूसरे फोन से इसको रिकॉर्ड कर लिया था, इसका एक वीडियो बना लिया था स्क्रीन का, जिसमें इसका नंबर भी दिख रहा है। ये कहता है कि इसका जो नंबर है ये एक ही दिन चलेगा, यानी ये कोई प्रोफेशनल है जो अपना नंबर बार बार बदलता है। हालांकि इसका नंबर हमने सिक्योरिटी एजेंसीज को भी दे दिया है, लेकिन ये खुद कह रहा है कि इसका नंबर एक ही दिन चलता है। और मुझसे ये कह रहा है कि मेरा नंबर तो एक ही दिन चलेगा, लेकिन तुम्हारा नंबर जीवन भर चलेगा, इसलिए तुम सोच लो। इसके बाद जो आगे बातचीत हुई उसमें इसने कहा कि तुम कहां रहते हो, तुम्हारा दफ्तर कहां है, मैं सब जानता हूं। और मैंने जब इसको ये कहा कि जिहाद हम चलने नहीं देंगे इस देश में, तो इसने कहा कि जिहाद तो अमेरिका तक नहीं रोक पाया, तो तुम क्या रोकोगे। अब वो बातचीत सुनिए। तो आपने ये क्या सोचा कि मेरा नंबर आप दे के 4 बंदों को मुझे ऐसी वर्ग ला लेंगे? हाँ, वैसे मैंने तो मर्द का बच्चा तुझे समझा था यार। अच्छा, मर्द का बच्चा समझ, लेकिन तू मर्द का बच्चा नहीं निकला यार। जवाब दे। तुम आईएसआई से बोल रहे हो? सर बस फिर वही बात है। अल्हम्दुलिल्लाह सर, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आईएसआई के एजेंट हो? अभी तो सर मेरी बात सुनो ना आप। मैं आपकी एक जहां आप रहते हो, जहां प्रोग्राम करते हो, अल्हम्दुलिल्लाह आपके हर सफों में हम बैठे हुए हैं। मुझे फख्र है, आपके हर सफ में हम बैठे हुए हैं, हर सफ में। अच्छा, तो तुम्हें मेरा पता, घर का पता भी पता है? हर चीज का, हर चीज। केरला में आपके बगैर एफआईआर के आपके ऊपर एफआईआर निकली हुई है। अभी तो बंबई में होगी, दिल्ली में होगी या पंजाब में होगी। आप देखते जाओ आपको क्या होता है। आपने कल से बड़ी शरीफ होने के बादशाह ने मुसलमानों के 2 दिन पहले आप मुसलमानों के खिलाफ बातें कर रहे थे, अभी आप फौरन मुसलमानों की तरफ धारा शुरू कर दिया है। मुसलमान ये है, मुसलमान वो है। यार ये दोगली पॉलिसी छोड़ दो, 2 रंगी ना एक रंग हो जा। नहीं, मेरी एक ही पॉलिसी है, और मेरी पॉलिसी ये है कि जिहाद को हम यहाँ चलने नहीं देंगे इंडिया में। कोई मसला नहीं जहाद को, आपको पूरे जहाद को, मेरी बात सुने, जहाद को तो अमेरिका भी नहीं चलने दे रहा, ठीक है। 26/11 के बाद उन्होंने कहा कि सब मुसलमान टेररिस्ट को खत्म करेंगे। आपका ये मोदी आया था, डोनाल्ड ट्रंप आया था आपके इलाके में, हम मिलकर जी वी फाइट मुस्लिम टेररिज्म। आज वही मुस्लिम टेररिज्म के सामने वो सरेंडर किया हुआ, 17 साल से मार खा रहा है तालिबान से। आखिर उसने दोहा में मुलाकात करके उन्होंने कहा मेरी जान छुड़वाओ। पाकिस्तान की मिन्नतें कर रहा है कि मेरी जान छुड़वाओ, मुझे यहाँ से जाने दो, मुझे जाने दो। यार ये तुम लोग नहीं खत्म कर सकते, अल्लाह के बंदो, ये तुम लोग नहीं खत्म कर सकते। ये तारीख ही बहुत बड़ी है। चलो देखते हैं, कश्मीर अपने दिमाग से निकाल दो तुम। सर कश्मीर को छोड़ो, निकाल दिया दिमाग से। ये जो माचिस है ना, माचिस आप लोगों ने अपना घर खुद जलाना है, ठीक है। आज मैं देख रहा था जो रेडी वाले हैं ना, जहाँ मुस्लिम है उनकी रेडियां खराब की जा रही हैं, उनको रोका जा रहा है, उन पे जुल्म किया जा रहा है। जहाँ ये आपके अरेस्ट का झंडा लग रहा है उसको इजाजत मिल रही है। क्या वजह है? ये क्या तासब क्या फैलाया जा रहा है? आप लोग क्या तासब फैलाया जा रहा है? आप लोग क्या दिखाना